ऑडियो चेक, साउंड चेक, 1 2 3। वरीशा एक ऐसी लड़की है जिसको मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर भरोसा है। हेलो। मुझे एंकरिंग करते करते तकरीबन 9 साल हो गए। जब तक तैयार रहते हैं तब तक क्यों करते हैं रिव्यू। वरीशा एक ऐसी लड़की है जिसको मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर भरोसा है। मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को देखा है जिनको कुछ करना नहीं आता लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ देती है और वो बहुत आगे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे पहुंच चुके हैं और मैं थोड़ी सी पीछे रह गई। मेहनत बहुत की, लेकिन हाँ मुझे किस्मत पर इसलिए भी भरोसा है क्योंकि जब मैं एंकर बनी तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि मैं एंकर बनूँगी। बट जब मुझे फ़र्स्ट मेरे चैनल से कॉल आई है तो मैं कभी भी किसी को ये बात बताती हूँ तो सब सरप्राइज़ हो जाते हैं। मैंने वहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, मैंने किसी के रेफरेंस से वहाँ पर कदम नहीं रखा था, किसी ने मेरे लिए कोई बात नहीं की थी। बस इंसिडेंटली एक कॉल आती है, मैं वहाँ पर जाती हूँ और दूसरे दिन मुझे कॉल आती है कि जी आप आकर अपना लेटर लेकर चले जाएँ। और इस तरह से मैं एंकर बन गई। इंसिडेंटली नहीं बनी, मुझे ऑब्वियसली शौक था, मैं उससे पहले रेडियो कर रही थी। लेकिन ये जो हादसा है, मैंने कई बार अपनी ईमेल्स चेक की हैं, अपने सेंट आइटम्स चेक किए हैं, अपने दोस्तों से पूछा है कि यार किसी ने मुझे रेफ़र किया, किसी ने मेरी सीवी वहाँ तक पहुँचाई, लेकिन सब यही कहते हैं कि नहीं हमने नहीं किया। मेरे इनबॉक्स में, मेरे सेंट आइटम्स में अब तक से रिलेटेड कोई ऐसी सीवी नहीं है जो मैंने फर्स्टली खुद से इनिशिएट लिया हो और अप्लाई किया हो। बस मेरी लक चली और मैं एंकर बन गई। मुझे एंकरिंग करते करते तकरीबन 9 साल हो गए हैं। अब जाहिर है कि 9 साल में इंसान यूज़ टू हो जाता है। रोज़ाना आपने आना है, मेकअप करना है, उसके बाद तैयार होकर पीसीआर से कॉल्स आ रही होती हैं कि इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। वैसे हम लोग टाइम पर तैयार हो जाते हैं, पीसीआर वाले इतना ज़्यादा परेशान होते नहीं हैं। स्टूडियो में जाते हैं, IFP लगानी है, माइक लगाना है, जल्दी से अपनी जगह पर बैठना है, सब चीज़ों को सेट करना है। हाँ लेकिन शुरुआत में ये होता था कि जब हम तैयार हो रहे होते थे उस वक्त मुझे टेंशन ही होती थी कि ख़बर क्या चल रही है, ब्रेकिंग क्या आ रही है, और अगर मेरे ऊपर ब्रेकिंग आ जाती है मैं उसको कैसे कैरी करूँगी। मुझे तो किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। कभी मैं इंटरनेट देख रही होती थी, फिर मुझे टेंशन ये होती थी कि मुझे रन डाउन देखना है, क्या ख़बर है, कोई इस तरह का वर्ड तो नहीं है जो मैं ऑन एयर गलत पढ़ जाऊँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों की आदत हो गई है। तो जैसे हम घर में सारे काम कर रहे होते हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बस इसी तरह से ये भी है। हमारे प्रोफेशन में एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि हम कभी बोर नहीं होते। हमें रोज़ाना नई नई चीज़ें करने के लिए मिल रही होती हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होता है और माहौल बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों का ये परसेप्शन है कि न्यूज़ चैनल्स का माहौल अच्छा नहीं होता, मैं ये चाहती हूँ कि उनका परसेप्शन चेंज हो जाए, क्योंकि हम लोग वाकई में यहाँ पर एक फैमिली की तरह काम करते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं ना। और एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, मेरे ख्याल से सभी एंकर्स के साथ होता होगा, कि आप किसी महफिल में बैठे हैं, आप से पूछा जा रहा है आजकल आप किस चैनल में हैं, आप बोल रहे हैं मैं फलाना चैनल में हूँ, तो आगे से जवाब आता है यार तुम जियो चली जाओ ना, यार तुम यार चली जाओ ना। मतलब आप जिस मकाम पर बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है ये वो लोग तो जानते हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जो इस फील्ड के लोग नहीं हैं वो बहुत कभी कभी इतने अजीब से, इतने सिली क्वेश्चंस करते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, दिल करता है मारोगी तुम। असल में शादी वगैरह में तो इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ ये होता है कि शादी में जैसे साथ में हमारे रिलेटिव्स बैठे हैं, खाला बैठी हैं, फुप्पो बैठी हैं या पापा किसी से मिलवाते हैं, तो उस वक्त वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरी बेटी है, ये न्यूज़ एंकर है, ये टीवी पे आती है, ये फ़लाँ चैनल पर आजकल काम कर रही है। लेकिन क्योंकि हम लोग ख़ुद को इस तरह से कैरी नहीं कर रहे होते डेली लाइफ में, तो लोग इतना ज़्यादा हमसे फैसिनेट होते नहीं हैं। लेकिन हाँ एक बार ऐसा हुआ था, मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी और मैंने इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया हुआ था। मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे यही सवाल किया था कि यार कभी तुझे किसी इंसान ने, किसी शख्स ने पहचाना है कहीं शॉपिंग करते हुए या किसी इस तरह की पब्लिक प्लेस पर? तो मैंने उसको बोला था कि यार मुझे कभी किसी ने नहीं पहचाना और ना मैं इतनी फेमस हूँ। और फिर जाहिर है कि हम जिस तरह के होलिये में बाहर घूम रहे होते हैं, शायद घर वाले ही पहचान लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बट उसी वक्त सेम टाइम पे ये हुआ था कि हम लोग क्योंकि फूड कोर्ट में बैठे थे, हम कुछ खाने के लिए जब एक फ्रेंचाइज़ पे गए हैं, एक जगह पे गए हैं, तो वहाँ पर एक लड़की आई और उसने मुझे बोला कि आप न्यूज़ एंकर हैं ना?
और उस वक्त मुझसे ज़्यादा मेरी दोस्त शॉक हो गई थी कि यार अभी हम यही बात कर रहे थे और तुम्हें पहचान लिया। तो वो मेरे लिए एक हैप्पी मोमेंट था, खुशी हो रही थी कि यार चलो कोई तो पहचानता है, कोई तो देखता है। अदरवाइज़ घर वाले ऑब्वियसली खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं, लोगों का पता नहीं। तबसरे होते हैं, तबसरे ऐसे होते हैं कि इमरान खान को आप समझाएं वो ऐसा क्यों कर रहा है, इमरान खान को ऐसा करना चाहिए, या फिर कोई भी अगर हॉट इशू चल रहा होता है तो फिर वो हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि आगे क्या होगा। भाई हमने कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखा ना, हम कोई मूवी के राइटर तो नहीं हैं, बट इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये जो सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है एक एंकर को, वो ये सवाल होता है कि आप ख़बरें याद करके जाती हैं, आपको ख़बरें याद होती हैं, आपके सामने ख़बरें लिखी हुई आ रही, याद नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि रोज़ाना तैयार होकर ऑब्वियसली अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन हाँ अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट अच्छा ना हो ना, आप सुबह जाएं और आपको कोई ऐसी शक्ल नज़र आए जो आपको अपना जैसा बना देगी, तो फिर ये होता है कि यार मेकअप आर्टिस्ट कोई और होता, या बस जैसे भी तैयार होना है हो जाओ और ऑन एयर हो जाएंगे, बाद में कोई और आएगा अच्छा सा तैयार करके भेज देगा, तो वो ठीक है। लेकिन ये है कि बोरियत नहीं होती, रोज़ाना नया लुक देने की कोशिश करते हैं और स्क्रीन पर जाते हैं तो अच्छा लुक आता है, खुशी होती है, बोरियत नहीं होती। प्रॉम्प्टर मैंने तकरीबन 5 चैनल्स में काम किया है और 5 चैनल्स में मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। कहीं प्रॉम्प्टर खुद चलाना पड़ता था, कहीं प्रॉम्प्टर चलता हुआ मिलता था। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉम्प्टर खुद चलाते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आपको पता होता है आपका पेस क्या है और आप कितना आराम से, कितना कंफर्टेबली, कौन सी स्पीड में पढ़ सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो प्रॉम्प्टर चला रहा होता है बंदा, उसको नहीं अंदाज़ा होता, वो भागता रहता है या बहुत स्लो चला रहा होता है, तो आपको पढ़ने में मसला होता है, फिर फंबल्स भी होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड्स आगे से निकल जाते हैं और आपका सेंटेंस टूट जाता है और जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपकी ख़राब हो रही होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्टर खुद चलाना चाहिए और मैंने प्रॉम्प्टर चलाया भी है, तो मेरे लिए आसान है। अच्छा, नॉर्मली मैं मेकअप नहीं करती, फील्ड में आने से पहले मैं ऐसी थी कि मुझे लिपस्टिक भी लगानी नहीं आती थी और अब मैं अपना प्रॉपर मेकअप कर लेती हूँ। मैं इतना अच्छा मेकअप कर लेती हूँ कि लोग मुझसे सीखते हैं। ऑब्वियसली कभी शादी या कोई इस तरह का इवेंट होता है तो अक्सर घर की जो ख़वातीन हैं मैं उनका मेकअप कर रही होती हूँ। मेकअप करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, अब मेकअप करना मैंने काफ़ी हद तक नहीं, टोटली सीख लिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। पहली बार जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पर देखा था तो मैं अपने आप को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इनफैक्ट हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जो मेरा ऑडिशन के लिए मेकअप कर रहे थे, मैंने उनको भी बोला था यार मुझे मेकअप नहीं करो, मुझे बहुत हल्का सा लाइट सा तैयार कर दो ताकि मैं स्क्रीन पर आने के काबिल हो जाऊँ। मैं मेकअप में बहुत बड़ी लगती हूँ और मेरे बहुत अजीब से परसेप्शंस थे। लेकिन जैसे जैसे ये पता चला कि मेकअप कैसे करते हैं, मेकअप की टेक्निक्स क्या होती हैं, किस फेस पर कैसा मेकअप होता है, किस ओकेजन के लिए कैसा मेकअप किया जाए, लिपस्टिक कौन सी आपके ऊपर सूट करेगी, आपको आई शेडो कैसे लगाना है, आपको लाइनर कैसे लगाना है, आपको लाइनर लगाना है या नहीं लगाना। जैसे आजकल हम लोग लाइनर की बजाय आई लैशेज़ लगा लेते हैं, थोड़ा सा हैवी लुक आता है, लाइनर नहीं लगाना पड़ता, मेकअप ऐसे 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 क्विकली हो जाता है और उसके बाद हम जाते हैं, न्यूज़ करते हैं, वापस आते हैं, खूबसूरत लगते हैं और अच्छा लगता है। पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन पहले मेकअप नहीं अच्छा लगता था, अब मेकअप करना भी अच्छा लगता है।